तो ये जितना भी है बेटा इस दुनिया के अंदर, जो पैदा जिस वक्त हम हुए हैं उस वक्त जो ग्रह छप गए, हमने उसी के अनुसार सोचना है, और जो सोचोगे वही आप कर्म करोगे, और जो कर्म करोगे वो रिजल्ट सामने आएगा। ये तीनों चीज़ें एक हैं, कर्म भाग्य को छोड़ दो। जी। रिजल्ट तक भी जो है ना, वो आपके पैदा होने के समय के हाथ में है। समझे ना? आज हमारे को लोग कुंडली दिखाने आते हैं, हम कुंडली देखते क्या करते हैं, हम उनका कर्म ही तो बताते हैं, हम उनका भाग्य ही तो बताते हैं। हाँ जी। समझे ना? उनके भाग्य में कौन सा कर्म करना लिखा हुआ है ये बताते हैं। नहीं तो आज की डेट में जो स्कूल टीचर है, आप उसे कह दो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ जा, वो चढ़ जाएगा? नहीं। उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हाँ जी। और एक्सपीरियंस हो भी तो शायद ना चढ़ पाए। कारण ये कि भाग में नहीं लिखा हुआ है। और तो और यात्राएं तक भी भाग में लिखी होती है कि कौन ही अपने देश की यात्राएं करेगा, कौन विदेशों की यात्राएं करेगा, ये सब लिखा हुआ आता है, और आदमी का प्रोफेशन कुदरती वैसा बन जाता है। समझे ना? हाँ जी। तो ये चीज़ है बेटा, कर्म भाग्य, और कर्म और भाग्य के अनुसार रिजल्ट, ये तीनों चीज़ें एक है, कोई चीज़ अलग नहीं है। गुरुदेव, हम आज आपसे ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिष की दृष्टि से हम भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं? अच्छा तुम बताओ पहले, भगवान क्या होता है? जब हम मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जो हमें उस समय हिम्मत देता है या जो हमें उस मुश्किल से बाहर निकालता है, चाहे वो एक इंसान भी हो, मैं उसे भगवान ही कहूँगी। मेरी नज़र में ये है। शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। सही बात यही है कि जो माँ बाप आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नीचे गिरने से बचाया, जिन्होंने आप आग में जलने से बचाया, जिन्होंने आपको हर जगह प्रोटेक्ट किया और आपको साथ के साथ सिखाया, हाँ जी। वो सबसे बड़े भगवान हैं। उसके बाद तो बेटा जो भगवान है, भगवान का साक्षात्कार होता है, पर वो तब होता है या तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए कोई भगवान बन के सामने आ जाए, और या फिर जब आप स्वयं भगवान बन जाते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। वरना दुनिया भटक रही है, किसको भगवान मिला आज तक? कोई है एक ऐसा? जितने हैं बस एक ही कहानी सुनाते, भगवान जी रात को सपने में आए थे, उन्होंने कहा मेरा मंदिर यहाँ बना दो, उन्होंने कहा यहाँ भंडारा लगा दो, उन्होंने कहा इसके साथ ये कर दो। हाँ जी। सबको सपने में ही आते हैं बेटा, रियल में तो कहीं नहीं आते, सही कहा गुरुदेव। है ना? हाँ जी। ये सपने में आने वाली कहानियाँ तो आपने 100 सुनी होंगी, हाँ जी, हाँ जी, सुनी है ना? है। ये चीज़ है। तो इसके पीछे की कहानी क्या बेटा, इसके पीछे की साइंस क्या है? जब आपको वाकई में विपदा पड़े, और विपदा की, आपकी विपदा को कोई ना समझे, और आप उसके अंदर दुख ही दुख भोग करके जाएं, और उस वक्त आपकी मदद पे कोई ना हो, तो बेटा तब इंसान कहता है हे भगवान तू कहाँ है? तू कहाँ है? मेरे बच्चे बिलबिला रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं हालात को ठीक नहीं कर पा रहा, घर में बीमारी है, मैं दवाई नहीं ला पा रहा। तब वो भगवान को बुलाता है। तो वहीं पर जब कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई राहगीर उसकी इस बिलखने को सुन लेता है या उसको समझ लेता है देख के, उसकी जब मदद के लिए आता है ना, तो वो जो मदद के लिए आया वो भगवान होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हर किसी को सनातन में भगवान बनने के लिए प्रेरित किया।